हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राज अकेडमी। स्टूडेंट्स, हम एचटेट पीजीटी 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 110 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु लगभग इस उम्र पर कूइंग करने लगता है। एक शिशु कितनी एज में कूइंग करता है? कब करता है? जन्म से ही कूइंग करता है। सेकंड माह पर, थर्ड होगा 6 मंथ में, एंड फोर्थ होगा हमारा 12 मंथ में। एक शिशु कूइंग कब करता है? एक शिशु कूइंग करता है सेकंड मंथ में। कब करता है? सेकंड मंथ में। क्या है ये भाषा की स्टेज है। भाषा की स्टेज में कूइंग एक स्टेज है। सबसे पहली क्या होगी? क्राइंग, सेकंड कूइंग, थर्ड बेबलिंग। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। ऑप्शन ए, ऊन में केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड, ऊन में गंधक होता है, सल्फर होता है। थर्ड, गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है। एंड फोर्थ, ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता। इसमें से राइट आंसर छांटने हैं हमें। राइट आंसर क्या होगा? ऊन में केराटिन प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है, केराटिन प्रोटीन होता है। एंड ऊन में सल्फर गंधक होता है। और थर्ड क्या होगा? ऊन गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, बिल्कुल सही है। और ऊन पर किसका क्षार का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, ये रॉन्ग है यहाँ। ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव पड़ता है। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड किस में है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानकों के ब्यूरो द्वारा दिए गए सोने और चांदी के गहनों पर मानकीकृत चिन्ह है। सोने और चांदी के गहनों पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? इको मार्क, सेकेंड हॉल मार्क, थर्ड गोल्ड मार्क और फोर्थ क्या है? वूल मार्क। इको मार्क प्रकृति की चीज़ों पर, प्राकृतिक चीज़ों पर, और सोने चांदी की चीज़ों पर लगाया जाता है हॉलमार्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता निम्न अधिनियम के अधिकार के तहत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है। ऑप्शन ए, सूचना का अधिकार। सेकंड, चयन का अधिकार। थर्ड, सुरक्षा का अधिकार। एंड फोर्थ, मुआवजे का अधिकार। उपभोक्ता निम्न अधिनियम के द्वारा कौन से अधिनियम के द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर सकता है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह अपने स्वास्थ्य के लिए अपनी सुरक्षा की मांग कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ों को बेचने से रोकने के लिए मांग के लिए कह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा डेनिम बनाने हेतु यह वीव अपनाई जाती है। डेनिम बनाने के लिए कौन सी वीव अपनाई जाती है? ऑप्शन ए, प्लेन वीव। सेकंड, ट्विल वीव। थर्ड होगा सैटिन एंड फोर्थ है पायल। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा डेनिम बनाने के लिए कौन सी वीव अपनाई जाती है? ट्विल वीव। कौन सी? ट्विल वीव। ट्विल वीव में कैसी धारियाँ दिखाई देती हैं? तिरछी लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना निम्न का स्रोत है। गुड्स एंड सर्विस इज अ सोर्स ऑफ क्या है? ऑप्शन ए, मौद्रिकाय, मनी इनकम। सेकंड, साइकिक। थर्ड होगा वास्तविक इनकम। एंड फोर्थ होगा ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव क्या होता है? ये रियल इनकम। क्या होता है? रियल इनकम। रियल इनकम कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। वास्तविक प्रत्यक्ष आय में क्या होता है? जो आय हमें बिना मुद्रा और पैसे के खर्च, बिना पैसा और मुद्रा खर्च किए हुए मिलती है, क्या होती है? वास्तविक प्रत्यक्ष आय। और जिस आय को हम मुद्रा या पैसा खर्च करके प्राप्त करते हैं वो क्या होती है? वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पोलियो का उद्भवन काल कितने दिन का होता है? पोलियो का उद्भवन काल कितने दिन का होता है? 30 दिन। सेकंड, 45 दिन।
थर्ड होगा 15 से 18 दिन एंड लास्ट होगा 21 दिन। पोलियो का उद्भवन काल कितना है? पोलियो का उद्भवन काल है 21 दिन। क्या है? 21 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है। मूंगफली को खराब करने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्जेलेट एंड सेकंड ग्वाइट्रोजेंस, थर्ड एफ्लाटॉक्सिन, फोर्थ होगा बोट्युलिज्म टॉक्सिन। राइट आंसर क्या होगा? एफ्लाटॉक्सिन। राइट आंसर एफ्लाटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीक है। कार्य सरलीकरण की कितनी तकनीकें हैं? 2 तकनीकी हैं। पहली तकनीकी है औपचारिक और दूसरी कौन सी है? पेन पेंसिल। जिसमें क्या पूछा है हमें पूछा है औपचारिक तकनीक। कौन सा है? औपचारिक तकनीकी, जिसमें पहली है पाथवे चार्ट, सेकंड प्रोसेस चार्ट, थर्ड है माइक्रोमोशन एंड फोर्थ है ऑपरेशन चार्ट। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा माइक्रोमोशन एनालिसिस। राइट आंसर क्या होगा? माइक्रोमोशन एनालिसिस। कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी में कौन कौन से आते हैं? पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, ठीक है। और इसमें पेन पेंसिल में कौन से आते हैं? माइक्रोमोशन, मेमोमोशन और साइक्लोग्राफ और स्टॉपवॉच। 4 इसमें हो गए। और इसमें आते हैं औपचारिक में पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमेन चार्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में यह डालकर परिरक्षित किया जाता है। अंगूर, संतरा, अनानास आदि से बनाए गए स्क्वैश में क्या डालकर परिरक्षित किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सेकंड ग्लेशियक एसिटिक एसिड, थर्ड सिरका और फोर्थ सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित रंग योजना में रंग चार्ट पर एक दूसरे से सटे रंगों का उपयोग किया जाता है। रंग योजना चार्ट में एक दूसरे से सटे हुए रंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? एक दूसरे से सटे हुए, किससे? एक दूसरे से सटे हुए किसमें होते हैं? एनालॉगस में। किसमें होते हैं? एक दूसरे से सटे हुए किसमें होते हैं फ्रेंड्स? एनालॉगस में। एक क्रम की होती हैं। एनालॉगस में क्या होता है कि डार्क से लाइट की तरफ या लाइट से डार्क की तरफ एक ही कलर को ऐसे इस स्कीम में किया जाता है। किसमें? एनालॉगस में। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस, मोनोक्रोमेटिक और एनालॉगस में क्या होता है? ये उल्टा हो गया हमारा। मोनोक्रोमेटिक में होता है एक ही कलर का प्रयोग होता है। जैसे हमने रेड कलर ले लिया तो रेड का ह्यू और रेड का टिंट और रेड का शेड, रेड का हल्का जैसे मैरून की तरफ और गुलाबी की तरफ ऐसे लेके जाते हैं ना, रेड का हल्का और रेड का गहरा, ऐसे मोनोक्रोमेटिक में होते हैं। और एनालॉगस में क्या होते हैं? एनालॉगस में ऐसे करते हैं, एक कलर ले लिया, इस कलर के आसपास जो भी कलर हैं ये हम किस में लेते हैं? एनालॉगस में। क्लियर? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। नमी और ताप किस में आवश्यक है? ऑप्शन ए ग्रिलिंग, सेकंड बेकिंग, थर्ड पोचिंग एंड फोर्थ सभी विकल्प ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है उसमें नमी और ताप का प्रयोग किस में करते हैं फ्रेंड्स? नमी और ताप का प्रयोग करते हैं किस में करते हैं? पोचिंग में। किस में करते हैं? पोचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पर्ट्यूसिस, सेकंड डिप्थीरिया एंड थर्ड रुबेला एंड फोर्थ क्या है? मम्स। काली खांसी को किस नाम से जाना जाता है? काली खांसी को पर्ट्यूसिस,
जिसके लिए टीका भी लगता है, डीपीटी का टीका लगता है ना, डिप्थीरिया पोलियो, डिप्थीरिया कौन सा टीका लगता है, डीपीटी का, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, जिसमें पर्ट्यूसिस क्या होता है, काली खांसी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की जंग के धब्बों को निम्न के उपयोग से हटाया जा सकता है। लोहे की जंग को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए एसीटोन के द्वारा, सेकंड तारपीन के तेल के द्वारा, थर्ड मिथाइलेटेट के द्वारा, एंड फोर्थ ऑक्जिलेट के द्वारा। आयरन रस्ट स्टेन को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑक्जिलेट एसिड के द्वारा। किसके द्वारा, ऑक्जिलेट एसिड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल, क्या है, किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल से दिए जाने वाले मुफ्त आवास, क्या मिल रहा है, मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा मिल रही है, तो कौन सी आय है उसकी, कौन सी आय है उसकी, मौद्रिक आय, सेकंड वास्तविक प्रत्यक्ष आय, थर्ड वास्तविक अप्रत्यक्ष आय, फोर्थ मानसिक आय। सबसे पहले यहाँ हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। मौद्रिक आय होगा नहीं, पैसा उसे मिल नहीं रहा, एंड साइकिक इनकम, मानसिक आय होगा नहीं, कन्फ्यूजन होगा हमें इन दोनों में। वास्तविक प्रत्यक्ष आय और वास्तविक प्रत्यक्ष आय, इन दोनों के बारे में हम जानते हैं फ्रेंड्स। वास्तविक प्रत्यक्ष आय वह आय होती है जिस आय में पैसा खर्च किया जाता है, पैसा देकर जो सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं वो कौन सी होती है, वास्तविक प्रत्यक्ष आय। और जिस आय को प्राप्त करने के लिए, जिन सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हमें पैसा देने की ज़रूरत, मुद्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, वो कौन सी आय होती है, वो होती है वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। कौन सी होती है, वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। क्लियर। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं फ्रेंड्स। हमारे क्वेश्चन यहाँ 125 तक कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।